हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्ड्स क्रांति डीआर में स्वागत करता हूं। आज हम मादा जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे और नर जनन तंत्र के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। तो आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखना। मादा जनन तंत्र के बारे में सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं दोस्तों। तो आपको किस प्रकार डायग्राम बनाना है देख लो। दोस्तों इस प्रकार आपको डायग्राम बनाना है। तो ये जो आपको दिख रही है वो है अंड वाहिनियाँ। ये हो जाएंगे अंडाशय, जो अंडाणु का उत्सर्जन करते हैं अंडाशय। दोस्तों यहाँ पे आपको ये हो जाएगा गर्भाशय। इस प्रकार ये हो जाएगा गर्भाशय। यह हो जाएगा योनि भाग। तो इस प्रकार आपको डायग्राम बनाना है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करूँ आपको समझ आ रहा होगा डायग्राम। इस प्रकार डायग्राम बनाना है। अब हम लिखते हैं। सबसे पहले अंडाशय के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर अंडवाहिनी के बारे में अध्ययन करेंगे और फिर गर्भाशय के बारे में। इस प्रकार इस मादा जनन तंत्र को समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम अंडाशय की। तो दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं अंडाशय है। मादाओं में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं दोस्तों, और अंडाशय के दो प्रमुख कार्य हैं। पहला वह जनन कोशिकाएं जिसे अंडाणु कहते हैं उसका निर्माण करती है। बाद में ये जो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उनका भी निर्माण अंडाशय द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मादाओं में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। अंडाशय पाए जाते हैं। अंडाशय के दो प्रमुख कार्य। पहला है यह मादा जनन कोशिकाओं का निर्माण करता है। यह मादा जनन कोशिकाओं का निर्माण करता है। मादा जनन कोशिकाओं को दोस्तों अंडाणु भी कहते हैं। 2 नंबर देखते हैं। एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण किया जाता है। दोस्तों हार्मोन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? अंडाशय के द्वारा। दोनों अंडाशय, आगे देखते हैं। दोनों अंडाशय उदर गुहा में गर्भाशय के दोनों ओर, उदर गुहा में गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं।
स्थित होते हैं। अंडाणु परिपक्व होने के बाद, जब अंडाशय में दोस्तों अंडाणु परिपक्व तैयार हो जाते हैं, होने के पश्चात अंडाशय से अंडवाहिनी के द्वारा गर्भाशय तक पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों हमने देखा कि इसके द्वारा मादा जनन कोशिकाओं, जिसे अंडाणु कहते हैं, का निर्माण किया जाता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का भी निर्माण कौन करता है? अंडाशय करता है। और दोनों अंडाशय उदर गुहा में गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। और अंडाणु परिपक्व होने के पश्चात यहाँ पे जो अंडवाहिनी के द्वारा गर्भाशय तक अंडाणु को पहुँचाया जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं अंडवाहिनी की। 2 नंबर दोस्तों, अंडवाहिनी। दोस्तों यह एक लंबा कुंडलित नलिकाकार भाग है, जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होता है। जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होता है। यह 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। आगे बात करते हैं दोस्तों गर्भाशय। गर्भाशय उदर गुहा के नीचे भाग में खोखला मांसल अंग है। खोखला मांसल अंग है जहाँ दोनों अंडवाहिनियां संयुक्त होकर एक थैलीनुमा संरचना बनाती है। चौड़ा भाग ऊपर की ओर तथा शंकरा भाग नीचे की ओर होता है। अब हम दोस्तों देखते हैं योनि। यह मूत्राशय व मलाशय के मध्य स्थित 10 करीब 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नाल होती है।
जो स्त्रियों में मैथुन कक्ष के तौर पर कार्य करती है, जो स्त्रियों में मैथुन कक्ष के तौर पर कार्य करती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मादा जनन तंत्र समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट हम तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।